नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के बस्ती जिले की है, जहां पर एक घर में शादी की सहनाइयों के बीच में दूल्हे की मतलब कहें बारात जाने की तैयारियां चल रही थी। टेंट लग चुका था, हल्दी मेहंदी रस्मों के लिए मेहमान रिश्तेदार आके जुट चुके थे। इससे पहले खुशियां अपने मुकाम तक पहुंचती, बारात चढ़ती। शादी से 6 दिन पहले आप देख सकते हो, टेंट लगा हुआ दिख रहा होगा। शादी से महज 6 दिन पहले दूल्हे की बेदर्दी से हत्या कर दी। परिजनों का तो अभी यही आरोप है कि हमारे बिटवा को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है। घर में टेंट लगा था, बारात की तैयारियां चल रही थी। जो मंगल गीत हैं वो ढोल तापों के साथ जो है गाए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान किसी ने दूल्हे को ही रास्ते से हटा दिया। बस्ती में 24 साल का महेश सिंह, जो 6 दिन बाद दूल्हा बनने वाला था, उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि शरीर पर चोटों के निशान साफ कहानी बयां कर रहे थे बेदर्दी की। खेत के किनारे पेड़, फंदा एक महिला के दुपट्टे का और जमीन पर खून के निशान। ये कोई हादसा नहीं, ये साफ साफ हत्या है और हत्यारा अभी खुले तौर पर बाहर घूम रहा है। अब सवाल सीधा है, दूल्हे की जान किसने ली? शादी से पहले किसने दूल्हे से अपनी दुश्मनी निकाली? खुशियों वाले घर में मातम क्यों छाया और इस कत्ल के पीछे छिपा असली चेहरा कौन है? ये जो है सब बिंदुओं पर हम अब बात करें। सोचिए, जिस घर में शादी के लिए मेहमान जुटने, टेंट लग चुका, हल्दी मेहंदी की रस्म के लिए मेहमान सब आ चुके हो। आप देखो, जो माताएं बहनें हैं वो दूल्हे की पगड़ी लिए हुए हैं, तो शेरवानी में माला पहनते वो लिए हुए हैं, जूते नए नए खरीदे गए, कोट खरीदा गया, सब कुछ तैयारी एकदम फाइनल थी। 28 तारीख को दूल्हे की बारात जानी थी। मेहमान रिश्तेदार नाती जनाती जीजा बहन फूफा बुआ सब आ चुके थे, लेकिन इससे पहले ये जो खुशियां थी, इस खुरिये वाले घर के जो है ना, और खुशियां बढ़ती, बहू के कदम पड़ते, लेकिन उससे पहले पता नहीं किसकी इस घर को बुरी नजर लग गई। दूल्हा रात में घूमने के बहाने निकला कि अभी बस थोड़ी देर में आ रहा हूं, और इसके बाद वो घर ही लौट कर नहीं आया। पूरी रात घर वाले दूल्हे को खोजते रहे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इस दौरान गांव के लोग जब सुबह शौच क्रिया के लिए गए, तो घर से महज 500 मीटर की दूरी पर जो गंगा नदी का किनारा पड़ता है, उस नदी के किनारे पर सहतूत के पेड़, सहतूत का पेड़ आप जानते, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ नहीं होता, आप वीडियो में देखोगे। छोटे से पेड़ में एक लड़की के दुपट्टे से जो है दूल्हे के गले में फंदा बना हुआ था। उसके दोनों पैर जमीन को छू रहे थे, दोनों पैर नहीं घुटना छू रहे थे, सोचिए। और उसकी लाश पेड़ पर लटकी। जैसे ही उन लोगों ने उस लाश को देखा, वो तुरंत चीखते चिल्लाते गांव आए। गांव में बताया गया कि भैया एक लड़के की लाश बाहर टंगी है। यहाँ पर घरवाले अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, तुरंत सब भागे, और जैसे ही लाश को देखा, जो शादी वाले घर में आतंक की चीख पुकार मची। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई। सबको लगा कि फंदा लटका हुआ है गले में, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि खुद ही कुछ किया हो, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान। सबसे ज्यादा जब परिजनों ने पुलिस से कहा कि पहले अच्छी तरीके से बॉडी चेक करो, तो कई जगहों पर उसके शरीर से खून निकलता हुआ दिखा। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट पर भी चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। ऐसे में परिजनों को ने पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज कराई है, रिपोर्ट लिखवाई है कि उनके बेटे की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई, और फिर इसे एक वो सोची साजिश के तहत जो है एक रूप देने के लिए यहाँ पर लाकर लड़की के दुपट्टे से जो है उसकी लाश को टांग दिया गया। परिजनों का शक की वजह क्या है? एक तो लड़के का मोबाइल गायब है, दूसरा लड़के के पास लड़की का रुपट्टा कहां से आएगा? वो घर से तो रुपट्टा लेकर निकला नहीं था, वो मोबाइल लेकर निकला था, तो उसका मोबाइल कहां गायब हो गया? ऐसे में ही परिजनों को आशंका है कि पहले इसे मारा पीटा गया, हत्या की गई, फिर इसे यहां पर टांगा गया। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस तमाम पहलुओं को जांच कर रही है। पुलिस को भी ये दिख रहा है कि शरीर पर चोटों के निशान तो है, पैरों के नीचे खून बहता हुआ दिखता है,
प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान भी दिख रहे हैं, तो पुलिस को भी ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मामला हत्या का है। अब अगर ये हत्या है तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार दूल्हे की हत्या की किसने और क्यों। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हम आपको पूरी खबर ये विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए, और फिर हम लोग बात करके पता करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो दूल्हा महेश सिंह है उसकी हत्या की वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें हमारे इन दर्शकों की तरह, जैसे इन दर्शकों ने हमें मदद की है, राम जन्म यादव जी ने, राकेश कुमार विश्वकर्मा जी ने और रवि कनौजिया जी ने, आप भी हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हम आपके सहयोग के आभारी रहेंगे। आप अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपनी खुशी से हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं, वहां पर भी आप खबरें देख सकते हैं। अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक है, आप वहां पर हमारी खबरें देख सकते हैं। चलिए, यूपी के बस्ती जिले में हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की खबर, पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताते हैं। फिर इस पर हम बात करते हैं कि आखिर दूल्हे का शादी से 6 दिन पहले महेश को किसने मौत के घाट उतार दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के बस्ती जिले की है। बस्ती जिले में एक परशुरामपुर थाना क्षेत्र है। आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों पहले परशुरामपुर थाना क्षेत्र जो है काफी चर्चा में छाया हुआ था, जब एक दरोगा यहां से लापता हुए थे, उनकी हत्या हुई थी। अब एक बार फिर से परशुरामपुर थाना क्षेत्र जो है चर्चा में है। उस वजह है महेश की हत्या। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव है। इसी गांव के रहने वाले थे स्वर्गीय बजरंग सिंह। जो महेश के पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय बजरंग सिंह का बेटा महेश सिंह, जिसकी उम्र करीब 24 साल है, इसकी शादी नवाबगंज के गांव के रहने वाले परशुराम सिंह की बेटी रोहिणी सिंह से तय हुई थी। शादी की तारीख 28 अप्रैल थी। बारात जाने 28 अप्रैल को, मतलब बारात जो है नवाबगंज के जो परशुराम सिंह के गांव है वहां जाने वाली थी। ऐसे में शादी के लिए अब महज 6 दिन बचे हुए थे। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। घर में टेंट लग चुका था। अब आजकल जानते हैं हल्दी, मेहंदी सब की रस्मों का रिवाज चलने लगा है, तो छोटे छोटे कार्यक्रम भी तो 4, 5, 6 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। लिहाजा घर में टेंट लग चुका था। मेहमान भी आ चुके, जो भी रिश्तेदार से, बुआ थी, दीदी के जीजा थे, चाचा चाची, जो भी लोग थे जो बाहर थे, सब शादी में शामिल होने के लिए बड़ी खुशी के साथ आ चुके थे इस घर में। सभी खुश थे। महेश भी बहुत खुश था, परिवार वालों को खुश देखकर। बेटा जो महेश था, क्योंकि बताते हैं कि महेश अपने घर का इकलौता, मतलब बड़ा बेटा था। कमाने की पिता के बाद जो है उसी के ऊपर अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी थी, और बड़े अच्छे ढंग से महेश अपने घर को संभाल भी रहा था। तो चचेरे भाई राजकुमार ने बताया कि घर में टेंट बन चुका था, रस्में की तैयारियां चल रही थी, रोज मंगल गीत गाए जा रहे थे। इस दौरान कल रात को 8 बजे, यानी मंगलवार की रात को जो है 8 बजे जो है महेश, अमूमन शादी के 10-12 दिन पहले से ही दूल्हे को कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता है, वो आरंभ रीति रिवाज होते हैं। लेकिन महेश ने थोड़ा सा जिद की कि अभी बस थोड़ा सा बाहर से घूम कर आ रहा हूं, अभी घर आ जाऊंगा। परिजनों को लगा चलो इतने दिनों से घर में ही है, चलो थोड़ा सा टहल के आ जाता है, बाजार घूमने जा रहा है, कुछ सामान लेना होगा तो लौट आएगा। 8 बजे महेश अपने घर से ये कहकर निकल के आता है कि मैं थोड़ा सा बाजार घूमने जा रहा हूं, अभी वापस आ रहा हूं। घर वाले जाने देते हैं। लेकिन धीरे धीरे 1-2 घंटे जब गुजर जाते हैं, यानी 9-10 बजने लगता है, तब महेश घर लौट कर नहीं आता। इस पर परिजनों को चिंता होने लगती है। भाई लगनिया लड़का है, अब ऐसे में अगर वो घर से गायब है, 1-2 घंटे हो रहे हैं, तब परिजनों को चिंता होने लगती है। क्योंकि अपने यहाँ ये यूपी में जानते हैं सब जगह रिवाज होता है कि लगनिया लड़का के वो बंद जाता है, उसके बाद ये होता है कि उसको कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहिए, नदी नाला नहीं क्रॉस करने देना चाहिए। तब चिंता में रहता है कि जब तक भैया शादी ना हो जाए तब तक चुपचाप घर में बैठो। ऐसे में महेश घर से गायब था। 2 घंटे हो चुके थे। परिजनों को जब चिंता हुई तो भाइयों ने जो है महेश को फोन किया, लेकिन उसका फोन जो है स्विच ऑफ बताने लगा। अब ऐसे में परिजनों को और चिंता होने लगी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि महेश का फोन स्विच ऑफ हो रहा है। इसके बाद 10-11 जब बज गए, 3-4 घंटे गुजर गए, तब परिजनों को चिंता जो है अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा घर के कुछ जो बड़े बुजुर्ग लोग थे और जो जवान लड़के थे, वो महेश को खोजने के लिए निकल चुके।
जहां जहां महेश जा सकता था, जिन जिन के साथ महेश की दोस्ती थी, जिनके घर में महेश का उठना बैठना था, उन सभी जगह जाकर जो है महेश के बारे में पता किया गया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। थक हार कर जो है गांव के लोग जो है घर वापस आ गए। ऐसे में ये हुआ कि रात भर देखते हैं और सुबह जल के थाने में जाकर भाई शिकायत दर्ज कराएंगे कि बेटा गायब है। बुधवार की सुबह करीब 7 बजे, यानी आज सुबह 7 बजे करीब, सुबह सुबह गांव में लोग जानते हैं शौच क्रिया के लिए 6-7 बजे लोग निकल जाते हैं। जो है कुछ लोग जो है गांव से बाहर शौच क्रिया के गए थे, घर से महज 500 मीटर दूरी पर। इस दौरान जो है किसी ने जो है ये देखा कि सहतूत के पेड़ से भैंस का शव लटक रहा है। दोनों घुटने जो हैं मुड़े हुए थे, ऐसे ऐसे, ऐसे, और जमीन से टच हो रहे थे। उसका गला जो है एक लड़की का कोई दुपट्टा था, उस दुपट्टे से बंधा हुआ था। जैसे ही लोगों ने ये देखा, गांव के ही लोग ज्यादातर थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि तो महेश है, और जिसके घर वाले रात में ढूंढ रहे थे। तुरंत वो महेश के घर पहुंचे, उन्होंने बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, तुम्हारा बेटवा जो है वहां गांव के बाहर जो है सहतूत के पेड़ से उसकी लाश लटक रही। ये सुनते ही जो घर वालों का कहें हड़कंप मच गया। तमाम लोग जो है गांव का गांव समझ लो उस जगह के लिए भाग पड़ा। लोगों की भीड़ जमा हो गई। घर वाले पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही लाश देखी जान गए कि हाँ ये उनका ही बेटा महेश है। चीख पुकार मच गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और शव को उतारने लगती है। इस पर परिजन पहले पुलिस से कहते हैं कि देखो जिस तरह से लाश दिख रही है वो बड़ा संदिग्ध है, इसमें ये नहीं है कि महेश ने कुछ गलत किया है। ऐसा लग रहा है परिजनों का, राजकुमार का जो चचेरा भाई था उसका कहना था कि मेरे भाई की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को यहाँ पर लाकर पेड़ से लटका दिया गया है। मारने से पहले मेरे भाई को बुरी तरह से पीटा गया है। पैरों के नीचे खून के छींटे मिले हैं। पुलिस ने हमारे कहने पर चेक किया तो प्राइवेट पार्ट पे भी चोट के निशान मिले। शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी चोट के निशान। इसके अलावा जिस फंदे से वो लटक रहा था वो किसी महिला के दुपट्टे का था। महेश का मोबाइल फोन भी गायब था। ऐसे में परिजनों को टोटल यह आशंका थी कि उनके भाई की हत्या की गई है। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। इस दौरान फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। तमाम साक्ष्य सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। परिजनों से पूछताछ शुरू की जाती है। परिजनों से पूछताछ में पता चलता है कि महेश 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और ट्रक ड्राइवर का काम करता था। हाँ, मतलब प्राइवेट नौकरी भी करता था और इसके साथ ट्रक ड्राइविंग भी करके अपने घर का जो कहें बोझ, पिता चूंकि थे नहीं तो पिता के जलते बड़ा भाई होने के नाते ही महेश ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। ऐसे में उसकी मौत से पूरे घर को बड़ा झटका लगा है। परिजनों ने बताया कि शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी के 6 दिन बाकी रह गए थे। ऐसे में ये हो जाना समझ से परे है कि आखिर किसने महेश से ऐसी दुश्मनी निकाली, उसकी जिंदगियों में खुशियां कदम रखे उससे पहले ही उसे ही हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया गया। वहीं इस मामले में परशुराम थाना प्रभारी विश्वमोहन राय ने बताया कि युवक का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। शरीर पर चोट के निशान हैं। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है। फिलहाल हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये जो दिख रहा है क्या वही है या फिर इसके पीछे कोई एक गहरी साजिश है। पुलिस का ये कहना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जिस तरह से परिजनों ने कहा कि चोट के खून के धब्बे थे, पेड़ पर भी खून के निशान दिख रहे थे। सहतूत का पेड़ आप हम सब जानते हैं, का पेड़ कोई इतना बड़ा पेड़ नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा हो और उससे कोई लटक जाए तो बहुत मतलब उसका पैर जमीन तक न छुए। जिस तरह से आप वीडियो देखोगे, वीडियो में हमने आपको पेड़ दिखाते हैं। पेड़ देखोगे तो पेड़ जहां से 2 भागों में बट रहा है, उसी 2 भागों के पास ही में जो है वो एक थोड़ा सा ऊपर की डाली में जो है फंदा लगा हुआ था। हम वीडियो आपको दिखाते हैं। भी आप वीडियो देखोगे, ये देखिए ये पेड़ है जिसमें, हाँ ये पेड़ है। इस पेड़ से ही जो है महेश की लाश लटकी। अब आप देखो ये पेड़ कितना बड़ा है और इसके नीचे जमीन जो है वो बस एकदम सटी हुई है। लोगों का कहना है कि फ्रीज कर देते हैं, जो ये जहां से पेड़ के 2 हिस्से बट रहे हैं वहीं पर जो है महेश का फंदा लगा हुआ था दुपट्टे से और लटक रहा था। इस तरह से वो, चूंकि हम दिखा नहीं सकते इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से महेश की बॉडी लटक रही थी। उसके दोनों पैर जो हैं
घुटने ऐसे घिसले हुए थे जमीन, यानी अगर किसी को फांसी से लटकना होता है तो उसका पैर दोनों हवा में होने चाहिए और उसको सहारा नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर जमीन घुटने घुटने तक पैर मुड़ जा रहे हैं, तब भी जमीन से टच रहे हैं, फिर भी कैसे वो फंदा लगा सकता है, ये समझ से परे बात की है। दूसरी तरह से परिजनों ने कहा कि उसके पैर पे जब हम लोगों ने खून के छींटे देखे तो हमने पुलिस से कहा कि पहले भाई आप जरा जांच करो, तो हमें लगा कि उसके कहीं ना कहीं चोट है तभी ये खून के छींटे हैं। जब पुलिस ने चेक किया तो प्राइवेट पार्ट के पास से चोटों के निशान मिले और वहीं से जो खून था वो लग रहा है कि रिस रहा था। इसके अलावा पेड़ पर भी जो है खून के निशान दिखे, शरीर पर चोटों के निशान बता रहे थे कि हाँ, भाई को बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया है। परिजनों का यही शक है कि पहले इसे कहीं मारा गया, पूरी तरीके से मारा पीटा एकदम अधमरा कर दिया गया। जब इसके शरीर में जान नहीं बची तो बस यहाँ पर फंदा लगा के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। मर तो वो पहले ही चुका था या अधमरा हो चुका था, बस यहाँ फंदा लगा दिखा दिया ताकि वो अपना बचाव ना कर सके और फंदा जब गला कसेगा तो अपने आप मर ही जाएगा। तो इस तरह से जो है पूरी प्लान किया गया कि पहले मार मार के उसे बेदम कर दिया गया कि वो अपना हाथ भी ना उठा पाए और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए इस पेड़ से लटका दिया गया, जबकि ये पेड़ इतना बड़ा नहीं है। अब महेश 24 साल की उम्र था, मान लीजिए हाइट मिनिमम से मिनिमम होगी तो 5.5 फीट से तो ऊपर होगी। अब जहां से ये पेड़ 2 हिस्से में बटा है वहां से जमीन का भी 5.5 फीट की ऊंचाई नहीं होगी। दोनों पैर जमीन पे लग रहे हैं, फिर कैसे हो सकता है? ये बात परिजनों की साफ साफ सही है। पुलिस को भी यही लग रहा है कि कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड़ है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। अब ऐसे में ये हो सकता है, अगर हम बात करें, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, देखिए ठीक है, परिजनों से पुलिस ने पूछा क्या आपको किसी पर शक है, किसी कोई जो है महेश की दुश्मनी थी? तो अभी तक परिजनों ने कहा कि ऐसा तो हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं दिखती है, ना ही किसी के साथ ऐसा कोई झगड़ा था जिसके चलते ये हो कि हाँ कोई महेश को मार सकता है या हत्या हो, क्योंकि कमाता खाता था, ट्रक ड्राइवर था, तो कोई ज़्यादा उतना था नहीं, बढ़िया से अपने घर संभालता था, अच्छा लड़का था। तो ऐसे में अब ये था कि आखिर फिर महेश को किसी ने मौत के घाट उतारा तो उतारा क्यों, वो भी 6 दिन पहले, उसकी शादी से 6 दिन पहले। अब हम अगर पुराने केसेस इस तरह के जब देखें जहां पर शादी से पहले किसी की हत्या होती है तो 2 ही मामले हो सकते हैं इस तरह के मामले में। एक तो या तो मान सकते हैं कि किसी से महेश की दुश्मनी चल रही हो और उसको महेश जो है बाई चांस की बात है कि रात में टहलता हुआ दिख गया 22 तारीख की रात को और उसे लगा कि अच्छा मौका है, अकेला था तो उसने उसे काट दिया, अगर ये दुश्मनी की बात है। लेकिन परिजनों ने कहा कि दुश्मनी के बारे में हमें नहीं पता, ना ही हमें लगता है कि महेश की किसी से ऐसी दुश्मनी थी जिसके चलते कोई महेश की हत्या कर। अब दूसरा मामला आते हैं, मामला प्रेम प्रसंग। परिजनों से पूछा गया क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, तो परिजनों ने इस बात से अनजान जताई कि नहीं, हमको तो नहीं पता, लेकिन संभावना ज्यादा है क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर ही था, प्राइवेट नौकरी करता था, अक्सर आना जाना लगा होता है, तो कहीं किसी लड़की के से ऐसा साथ तो नहीं, किसी लड़की के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा हो और उस लड़की ने ही जो है इसे मौत के घाट उतरवाया हो। ये संभावना सबसे ज्यादा अक्सर इस तरह के मामलों, देखिए हम पक्के तौर पर नहीं कह रहे कि यही हो जाए कि नहीं तो आपने ऐसा कहा, हम एक कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा अक्सर इस तरह के मामलों में देखा गया है कि इस तरह के जब कोई होता है, शादी से पहले किसी की हत्या होती है तो इस तरह की घटनाक्रम आते हैं कि कोई प्रेम प्रसंग के चलते ही इस तरह की बात होती है। अब सोचिए ना, अचानक मंगलवार की रात में 8 बजे के आसपास महेश ने क्यों कहा कि उसे बाजार घूमने जाना है? हो सकता है किसी ने उसे मिलने के लिए बुलाया हो, किसी ने उससे कहा हो कि आओ आखिरी बार हमसे मिल लो, तुम्हारी तो शादी होने वाली है और इसके बाद तो फिर तुम्हारी मुलाकात होगी नहीं। तो शायद हम ये मान सकते हैं, हम ये सोच लें कि मान लो कोई प्रेमिका हो जिसका महेश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हो, फिर महेश की शादी तय हो गई, महेश को लगा कि घर वालों ने जहाँ शादी तय की है ज़्यादा ठीक है, लिहाजा महेश ने अपनी प्रेमिका से किनारा किया। अब प्रेमिका ने हो सकता है मंगलवार को इससे फ़ोन किया, कहा कि हम आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं, आ जाओ, हमें बात करनी है बस। महेश को लगा चलो ठीक है, 6 दिन शादी के हैं, एक बार मिल लेते हैं, देखते हैं क्या कह रही है। महेश उसकी बातों में आकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर मिलने को बुलाया गया। ऐसे में बातचीत कर जो है महेश को पहले होता होगा, बातचीत करने की कोशिश की होगी। जाहिर सी बात है, लड़की अकेले तो ये सब नहीं कर सकती, उसके साथ कोई ना कोई होगा जिसने उसको इस कांड में जो है मदद की, ठीक है। तो वो हो सकता है कि उस शख्स ने जो है, जब महेश या उसकी बातचीत हो रही हो तो इस दौरान
जो उस लड़की का साथी हो, उसने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और महेश की हत्या, पहले महेश को बुरी तरीके से मारा पीटा। मेरे ख्याल से अगर आदमी होंगे तो एक दो से ज्यादा ही होंगे, कम से कम दो तो होंगे ही होंगे, लड़की मिला के दो हों या इसके अलावा लड़की के साथ दो शख्स हों। तो उन दोनों ने पहले इसे बुरी तरीके से मारा पीटा, फिर शक न हो लिहाजा इस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया ताकि पुलिस को लगे कि ये खुद ही इसने किया होगा। इसलिए इसको जब बेदम हो गया तब इसको फिर फंदे से, दुपट्टे से फंदा लगाकर मार दिया। जबकि घर वालों का कहना है कि भाई लड़की का दुपट्टा लेकर ये अपने घर से गया ही नहीं था, तो दुपट्टा कहाँ से आ गया अचानक से? कोई दुपट्टा खरीदेगा तो है नहीं, ठीक। दास उसका मोबाइल भी गायब है। ऐसे में ये भी संभावना कि मोबाइल गायब किया गया इसलिए ताकि ये डिटेल ना पता चल पाए कि आखिरी बार जो है महेश ने फोन पर बात की। एक संभावना ये हो सकती। अब दूसरी संभावना यहां पर ये हो सकती कि महेश किसी लड़की से बातचीत करता हो, ठीक है, लेकिन इधर महेश की शादी तय हो गई तो वो लड़की खुद ही महेश से कह रही हो कि भाई तुम अपना शादी कर रहे हो, तो उस लड़की का भी कहीं कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो, लेकिन महेश उस लड़की को भी ये कह रहा हो कि नहीं, चाहे हमारी शादी हो ना जाए तुमको हमसे बात करनी पड़ेगी। इससे वो लड़की बौखला गई होगी। उसने अपने प्रेमी को बताया कि ये तो खुद शादी कर रहा होगा, दूसरे प्रेमी को बताया कि इस तरह से ये हमारे साथ कर रहा है, हमको मतलब छोड़ नहीं रहा है, हमसे रिश्ता तोड़ नहीं रहा है। तो उस प्रेमी और उस प्रेमिका ने मिलकर जो है फिर महेश को झांसे में बुलाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण अगर हम सोचें तो ये हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं जहां पर शादी हो रही हो वहां से कोई ऐसा शख्स हो जो लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता हो और वो नहीं चाहता हो कि महेश जो है शादी करे जाके, और फिर उसने जब लगा कि महेश नहीं मानेगा, शादी करेगा, तो उसने यहाँ पर आकर महेश को मिलने के लिए बुलाया, किसी बहाने से बुलाया होगा। महेश उसे मिलना जाता हो, यहाँ पर उससे मना करता है कि तुम शादी करने से इनकार कर दो। महेश ने मना किया होगा तो फिर गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। मुझे तो यही तीन कारण दिख रहे हैं हत्या के, या फिर चौथा कारण यही हो सकता है कि किसी से कोई लेन देन या कोई विवाद हो जिसके चलते जो है इस पूरी वारदात किया गया। चौथा कारण में हमें, लेकिन चौथा कारण की संभावना मुझे बहुत कम लग रही। तीन कारणों में ही संभावना सबसे ज्यादा है कि कोई हो। प्रेमिका का मामला इसमें जरूर से जरूर मुझे लगता है प्रेमिका का एंगल इस पूरे हत्याकांड में है। अब ये जरूर है कि महेश का मोबाइल मिले तब पता चल पाएगा कि महेश आखिर किससे बातचीत करता था, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड निकालने में कोई देर नहीं लगेगा। पुलिस को भले ही ना मोबाइल मिले, महेश का नंबर तो घर वालों को पता ही होगा। उस महेश के नंबर से पुलिस कॉल डिटेल निकालेगी तो ये पता चल जाएगा कि महेश की जब 22 तारीख की रात 8 बजे वो घर से निकला, क्या उससे पहले किसी से उसने बात की या उस दौरान किसी से बातचीत की। तो पुलिस को दूसरा शख्स के बारे में पता चल सकता है जिसके साथ उसकी बातचीत हुई होगी। तो ऐसे में अगर मोबाइल नहीं निकलता है तब भी पुलिस उस नंबर की कॉल डिटेल, महेश के फोन नंबर की कॉल डिटेल निकालेगी तो पता चल जाएगा कि आखिर महेश जो है किस किस शख्स से कितनी कितनी देर बातचीत करता था। अगर कोई शख्स है जिससे महेश अक्सर बातचीत करता था, बहुत ज्यादा घंटों घंटों की बातचीत होती थी, तो उस शख्स को पुलिस को खोजना जरूर होगा, क्योंकि उससे पुलिस को अहम जानकारी मिल सकती है। उम्मीद करते हैं वैसे ये पुलिस का इस तरह का मामला रोज का होता है और पुलिस जल्द से जल्द सबसे पहले इस तरह के मामले में कॉल डिटेल निकालती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये पता चलेगा कि महेश की हत्या किस तरह हुई, यानी मौत की वजह क्या, गला दबाकर हत्या की गई या फंदे से लटकने से हत्या हुई, या उसके शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो इस बात के हैं कि हाँ उसके शरीर पर चोट के निशान, उसको मारा गया था फिर शायद उसको लटकाया गया है। ठीक, एक ये चीज पता चलेगी। दूसरी चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि महेश के मौत का समय क्या है, क्या जब रात में घर से निकला उसके कुछ देर बाद ही उसकी हत्या की गई या फिर तड़के सुबह उसे मौत के घाट उतारा गया। ये भी पता चलेगा कि हाँ इतनी देर महेश रहा कहाँ। इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस अब जांच में जुटी है। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करे और जो भी इस मामले में सच सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।